अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जिस पर हर इंसान सोच रहा है अपने लेवल पे, गज़ा का इशू। बहुत से सवालात भी आते हैं, जो लोग मुझे मिलते हैं यंगस्टर्स वो भी पूछते हैं। तो चंद एक बातें, सबसे पहले तो देखिए एक और इशू जो इस इशू से रिलेटेड है, हमारी यूथ फेस कर रही है और बहुत से लोग उस पर रोशनी डालना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चूँकि मैं मेंटल हेल्थ पे काफ़ी बात करता हूँ और ये मेरी किसी हद तक फील्ड भी है, ऑल्दो अभी नई नई ही आप समझ लीजिए मैंने डिग्री की, तो कोई इतना एक्सपीरियंस तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आई ट्राई टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो एक चीज़ देखने को आ रही है, और ये एक केस नहीं है, ये हज़ारों केसेस हैं ऐसे। और पर्सनली मुझे बहुत से केसेस इस तरह के देखने को मिले। बच्चों के माँ बाप आके मुझे मिले, मुझे हस्बैंड्स आके मिले, उन्होंने बताया व्हाट्स गोइंग ऑन विद देयर फैमिलीज। हो क्या रहा है कि हमारे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, वो बहुत गर्म जोशी से और बहुत ही एग्रेसिव अंदाज से इस इशू को लेकर बात करते हैं। और फेयर इनफ, उनके अपने जज्बात हैं, वो उनका एक पब्लिक स्पीकिंग का स्टाइल है, हर एक का अपना स्टाइल होता है। वो स्टाइल में बात करते हैं, वो झंझोड़ते हैं, वो इस तरह के जुमले कहते हैं कि हमसे बहुत सवाल होगा, सोचो हम मर गए तो हम क्या जवाब देंगे, वो इस तरह के जुमले कहते हैं। फेयर इनफ, ये उनका स्टाइल है, जोश खिताबत है। जैसे मैंने कहा, हर एक का अपना एक स्टाइल होता है, अंदाज होता है, उनके अंदर पेन है गालिबन बहुत ज़्यादा। तो हो क्या रहा है कि देखिए, व्हाट दीज स्पीकर्स डोंट रियलाइज, और मैं नहीं कहता कि उनका भी कसूर नहीं है, ज़ाहिर है दे हैव टू टेल व्हाट दे बिलीव, उनका राइट है। बट व्हाट्स हैपनिंग इज़ के हमारे बहुत से लोग जो ओसीडी का शिकार हैं, जो कुछ मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें मेंटली, यानी मे बी दे आर डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड फॉर वट एवर रीज़न। हो क्या रहा है कि वो बच्चे, बच्चियां, और ख़ास इसमें औरतें हैं, लड़के भी हैं लेकिन औरतें कसीर तादाद में हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं। यानी वो ये फील कर रही हैं कि हमारी इबादत भी कबूल नहीं हो रही है, हम कुछ भी नहीं कर रही हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन उनकी फैमिली में भी शो हो रही है। और दिस इज़ ड्राइविंग देम टू इवन टेक डिवोर्स फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, यहाँ तक बातें हैं। और इट इज़ ड्राइविंग देम टू थिंक कि सब मुनाफिक हैं, और सब जो है वो जो भी इस वक्त जिहाद की बात नहीं कर रहा, किताल की बात नहीं कर रहा, जो किताल की तैयारी नहीं कर रहा, वहाँ पहुँचने की तैयारी नहीं कर रहा, वो सब फारिग हैं। इस तरह के बहुत केसेस आए हैं मेरे पास। ये एक केस होता तो मैं इग्नोर कर देता, वॉइस नोट अभी ना कर रहा होता। व्हाट्स हैपनिंग इज़ के देखिए, वो लोग पहले ही मेंटली स्टेबल नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। तो ऐसे लोग बहुत वल्नरेबल होते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन को लेके, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी बच्चों की तस्वीर देखना कटी हुई लहूलुहान, फिर हर वक्त ऐसी न्यूज़ फॉलो करना गज़ा से रिलेटेड, फिर इस तरह के स्पीकर्स को सुनना जो और गिल्ट डाल रहे हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे, तुम लोग जो है बर्बाद हो, तुम लोग क्या जवाब दोगे अल्लाह को क़यामत वाले दिन, यानी आम लोगों को कह रहे हैं। हालांकि आम बंदा क्या कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट। यही तो कम इल्मी है ना, कि आम लोगों को ये बातें कहना, एक हाउसवाइफ को ये बातें कहना कि तुमने कुछ नहीं किया उम्मत के लिए, तुम्हारे से सवाल होगा। मतलब व्हाट कैन अ हाउसवाइफ डू, टू बी ऑनेस्ट। तो दैट्स वाई दिस नैरेटिव इज़ वेरी मिसडायरेक्टेड। हमेशा मैं यूथ को समझाता हूँ कि देखो, उन लोगों को सुनो जो एक ख़ास मेथडोलॉजी के मुताबिक बात कर रहे हैं, इल्म के मुताबिक बात कर रहे हैं, इल्मी सॉल्यूशंस दे रहे हैं, ना कि जो है ना वो सिर्फ गर्म जोशी से आके खिताब कर रहे हैं और बस एक एग्रेसिव अंदाज से बात कर रहे हैं। ये भी पॉइंट टू नोट है। एनीवे, तो हो क्या रहा है कि बहुत से लोग, अगर किसी को एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर यानी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स आर आउट देयर, उन्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं कि हम इमाम मेहदी की फ़ौज में होंगे, उन्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं कि हम अक्सा, मस्जिद अक्सा जाके फ़तह करें और हम बस वहाँ पहुँच जाएं। बहुत से यंगस्टर्स चले गए हैं, मुझे पेरेंट्स आके रोए हैं कि ये चले गए थे, हम इनको घसीट कर लाए हैं, फ़लाने बॉर्डर से जाके हमने इन्हें पकड़ा है। ये बातें मैंने तब भी देखी थी 2008 में, जब मैं दीन की तरफ नया नया आया था। बहुत लाल मस्जिद का वाक़या था, तब भी बहुत पीक पे था सब कुछ, जोश और एवरीथिंग। मैनी अ यूथ दे ज्वाइंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और फिर मैंने उन नौजवानों की ज़िंदगियां बर्बाद होते देखी। अभी तक दे कुडंट मेक अ कम बैक, अभी तक 15 ईयर्स बाद भी। यानी वो ऐसा
उनमें गैस भरी, ऐसा वो जोश में आए, ऐसा उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया, और उसके बाद ना उनको कोई जॉब मिली, बिल्कुल डिसोसिएट हो गए सोसाइटी से, बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो गए, और दीन में भी नहीं है, ना दीन की तरफ रहे ना दुनिया की तरफ रहे, इस लेवल का उन्हें हर्ट हुआ। यानी जब दे रियलाइज्ड कि उनकी मिसडायरेक्टेड थी, इट वाज ऑल मिसडायरेक्टेड उनकी डायरेक्शन, और दे टुक समथिंग अ स्टेप इन एंगर, इन फ्रस्ट्रेशन, वो वहाँ पे पहुँच गए मैदान में, लेकिन आगे से कुछ हो नहीं सका, वगैरह वगैरह, बहुत सी स्टोरीज है मेरे पास टू टेल। तो वी हैव टू टेल दीज पीपल, देखें आपके घर में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ओसीडी है, जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, आपके बच्चों को प्लीज़ उन्हें ऐसे कंटेंट से दूर रखें, आपकी ज़िम्मेदारी है, या उनकी किसी से बात कराएं। बात कराने से मकसद है किसी अक्लमंद इंसान से, किसी स्कॉलर से, जो उन्हें समझाएं कि आज क्या करना चाहिए। दीज पीपल, ये लोग बहुत और तरह से लेते हैं इन बातों को, ये इस तरह नहीं लेते। दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक स्पीकर बस अपने मिजाज और अपने अंदाज की वजह से गर्म जोशी में बात कर रहा है। दे टेक इट वेरी लिटरली, वेरी सीरियसली, कि बस हम कुछ भी नहीं कर रहे। वो पहले इतने गिल्ट में होते हैं अपने दीन को लेके, अपनी रिलीजियस कमिटमेंट को लेके, और ये जो यंगस्टर्स नए नए दीन में आ रहे हैं, जिन्होंने भी दीन सही से पढ़ा भी नहीं, वो इन स्पीकर्स को जब सुन लेते हैं तो वो तो कहते हैं कि बस निकलो, और उसके बाद इतना हिट होता है, इतनी लाइफ उनकी ख़राब होती है। मैं आपको आंखों देखी बातें बता रहा हूँ। तो we have to be very wise, we have to take this issue intellectually, wisely, sitting with scholars, discussing with them। उन लोगों को सुनना चाहिए इस इशू पे जो प्रॉपर मेथोडोलॉजी के साथ आ रहे हैं, सलफ़ सालिहीन की अप्रोच के साथ आ रहे हैं। और दिस इज़ अ सीरियस इशू, ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ सीरियस इशू। कल एक फादर मुझे मिले, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनका बेटा, यानी आप देखें ना, अगर इस इशू ने आपको इतना बदतमीज़ बना दिया है कि आप अपने पूरे ख़ानदान के लोगों को मुनाफिक कह रहे हैं, और अपने पूरे ख़ानदान, अपने वालिद, अपनी वालदा के नाक में आपने दम किया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि तुम मुनाफिक हो, तुम्हारी इबादतें नहीं कबूल, तुम्हारा कुछ भी नहीं कबूल, ठीक है, तुम लोग दोज़खी हो, और तुम लोग से जो है ना वो अल्लाह बहुत सवाल करेगा। तो मुझे बताएं कि व्हाट इज़ दिस इशू एडिंग टू यू? आप तो फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं, ग्रम्पी होते जा रहे हैं, एंग्री होते जा रहे हैं। तो क्या ये इस्लाम है? क्या ये विजडम है? क्या इस तरह से बिहेव करना चाहिए इस इशू को लेके? और वो मुझे बता रहे थे कि ही इज़ सेइंग टू देम डेली कि मैंने जाना है, मैंने जाना है, और बस वो तैयारी कर रहा है जाने की। तो दिस इशू नीड्स टू बी हाईलाइटेड।